बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोल कॉन्सेप्ट है यही पूरे के पूरी चीज़ों को गवर्न करता है. सो मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है लाइक it gave a defined, mole is a defined number in chemistry जो कि molecules, ions, atoms और compound और everything हर चीज को रिलेट करके देता है. तो कोई भी चीज को जब आप सबसे स्मॉलेस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो वो आपको मोल्स में कन्वर्ट करके देता है. ठीक है. सो अब मोल का क्या एप्लीकेशन क्या है कि मोल को अब हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो मोल इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन 12 आइटम्स कंसिस्टिंग इन दी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक स्टैंडर्ड वैल्यू देता है जिससे आप एक मोल को कंपेयर कर सकते हो. सो इट इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. अब अगर बात की जाए मोल के बारे में तो इसके दो फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए. और मोल का कन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम चीजें बहुत स्मॉलर यूनिट्स पे स्टडी करते हैं. जितना स्मॉलर यूनिट्स पे स्टडी करते हैं उतना ही प्रिसाइज स्टडी होती है. और मोल जो है वो एक इसी प्रिसाइज स्टडी के लिए काम आता है. मोल के दो फॉर्मूलेज हैं, दोनों लिख के दूंगी एंड देन वील सॉल्व वन क्वेश्चन ऑल्सो. सो नंबर ऑफ मोल्स, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, इसका एक फॉर्मूला है दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन molecular mass. It is also equivalent to number of atoms slash ions slash molecules, atom ion molecule slash particles. एक चीज भूल रही थी मैं, slash particles divided by Avogadro's number. Avogadro's number को हम लोग Na से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू लिख देती हूँ मैं. That is 6.023 into 10 to the power 23. आप यहाँ पर 6.022 लिख सकते हो, 023 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ जाता ज्यादा. सिर्फ नंबर्स को कट करने में आसानी होती है. इसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है वो लिटरली निग्लिजिबल होता है. तो ये 22 और 23 पर डिबेट करना, लाइक वी शुड स्टॉप दैट डिबेट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. अब एक सिंपल क्वेश्चन करके देखते हैं. एक सिंपल क्वेश्चन आपको नीचे दिया हुआ है, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. रैंडम क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं. उसने पूछा है 60 ग्राम्स ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे. ठीक है. अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला है. आपको गिवन मास दिया हुआ है 60 ग्राम्स बराबर, और O2 का आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है. अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन के एक एटम का मास या फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो उसकी वजह से उसका एटॉमिक मास कितना आया था दैट इज 16 ग्राम्स. तो O2 का कितना होगा, O2 के लिए 16 प्लस 16 दैट इज 32. तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन कितना है 60 डिवाइडेड बाय 32. ये आपको समथिंग अराउंड आएगा 1.9 या फिर 60 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज बोल गई, ऑक्सीजन गैस लिखना भूल गई. वो बताती हूँ क्यों ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है. और ऑक्सीजन, हाँ, तो 60 डिवाइडेड बाय 30, 60 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ जाता है 2, और क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है तो ये वैल्यू समथिंग अराउंड 1.9 की तरफ आएगी. तो ये आएगा आपका कैलकुलेशन. अब हाँ, जो मैंने गैस लिख कर दिया यहाँ पर, तो गैस का मतलब होता है कि वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. और अगर गैस ना दिया हो, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आपको पता है, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, देन H2 हो गया, ऐसे कोई भी एलिमेंट जो आपको पता है, जो आपको लग रहा है कि वो बाई मॉलिक्यूलर में एग्जिस्ट करेंगे या फिर डाई एटॉमिक फेज में एग्जिस्ट करेंगे, अगर उनका सिर्फ नाम दिया है, जैसे ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, तो आप उसको मोनो एटॉमिक की तरह कंसिडर करके कैलकुलेशंस करोगे. लेकिन कहीं पर अगर आपको गैस दे दिया तो आपको ये पता होता है कि गैस जो होता है वो मोस्टली डाई एटॉमिक फॉर्म या ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओजोन गैस ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब डाई एटॉमिक फॉर्म में, इवन क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और इसी वजह से इनके जब गैस होगा तो आप डाई एटॉमिक का मास लेकर चलोगे, और जब गैस नहीं दिया हुआ, सिर्फ एटम का नाम दिया हुआ है या फिर एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, उसको एक एटॉमिक फॉर्म में लेकर चलोगे. अगर यही क्वेश्चन में उसने गैस नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करते पता है, हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास या फिर जो भी एटॉमिक मास है हम उसको 16 कंसिडर करते. गिवन मास एज यूजुअल 60 दिया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आता, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. जब उसने गैस वर्ड नहीं लिखा होता तो ये कैलकुलेशन होता, उसने गैस वर्ड लिखा है तो ये कैलकुलेशन है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. बहुत एप्लीकेशन है नंबर ऑफ मोल्स के, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी,
और मेजर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देता है किसी भी चीज के अंदर प्रेजेंट क्वांटिटी का, तो वो हर स्टेप बाय स्टेप पे काम आता है। पूरा केमिकल काइनेटिक्स नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर चल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन सारे नंबर ऑफ मोल्स पर ही चलते हैं ना। देन व्हेन वी टॉक अबाउट दी व्हाट वी कैन से लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब के सब नंबर ऑफ मोल्स पर चलने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। सो दिस इज द वन रीजन व्हाई नंबर ऑफ मोल्स और मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।